नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम और आप सभी जो ओशो को अक्सर सुनते आए हैं, हमने ओशो के मुंह से एक फकीर दार्शनिक के बारे में बहुत सुना है, डायोजनीज। वो अक्सर उनका जिक्र किया करते थे, शायद बहुत प्रभावित होंगे उनसे। उन्होंने सिकंदर महान और डायोजनीज का वो जो प्रसंग है वो भी अक्सर सुनाया है। हमें से ज्यादातर लोग वो जानते भी होंगे। जब ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में इनका जिक्र करते थे तो बड़ी इच्छा होती है, इसीलिए मैंने लाओ त्से के ऊपर भी उनकी पूरी पुस्तक ताओ ते चिंग को पढ़ा। तो बहुत इच्छा होती है कि ओशो जिन लोगों का उदाहरण देते हैं हम उनके विषय में विस्तार से जानें। तो उसी क्रम में डायोजनीज को जब पढ़ने की चेष्टा की तो एक उनकी और कहानी मिली मुझे, डायोजनीज की लालटेन। एक छोटा सा प्रसंग है, बिल्कुल उसी तरह जैसा सिकंदर और डायोजनीज वाला प्रसंग था, लेकिन ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें सिर्फ वो कहानी नहीं, डायोजनीज के पूरे जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण कर दिया गया है। तो इससे बेहतर क्या होगा कि एक छोटी सी कहानी के रूप में हम डायोजनीज को जानें और समझें। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। इसका नाम है डायोजनीज की लालटेन और ओरिजिनली इसे लिखा है फ्रैंकोइस केरेसिली ने, और अनुवाद जिन्होंने किया उन्हें भी साधुवाद। उनका नाम मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं उनका नाम यहां मेंशन नहीं कर पा रहा हूं। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यूनान में एक खूबसूरत शहर कुरिन्थ था। वहां डायोजनीज नाम के एक दार्शनिक रहते थे। वो बहुत कम साधनों पर जिंदा रहते थे। उनके अनुसार ज्ञान का मूल रहस्य था कि लोग अपनी आवश्यकताओं को कम करें। उनकी एकमात्र संपत्ति पहनने के लिए एक पुराना लबादा और रहने के लिए एक अजीब सा मिट्टी का ड्रम था। यह सच था कि कभी उनके पास एक लकड़ी का कटोरा भी था, लेकिन एक दिन उन्होंने एक लड़के को अपने नंगे हाथों से नल से पानी पीते हुए देखा। वो बच्चा मुझसे ज्यादा समझदार है, उन्होंने कहा। उसने मुझे दिखाया कि सिर्फ 2 हाथ ही काफी होते हैं। फिर उसी दिन डायोजनीज ने अपना कटोरा कहीं दूर फेंक दिया। डायोजनीज सांसारिक चीजों से मुक्त होना चाहते थे, तो फिर डायोजनीज जिंदा कैसे रहते थे? वो ठंडा पानी पीते थे और राहगीर उन्हें ज्ञान के बदले में जो कुछ छोटा मोटा खाने को देते उसे वो खाते थे। वो करते क्या थे? बाजार में डायोजनीज पत्थर की मूर्तियों के सामने अपना हाथ फैलाते थे और उनसे सिक्कों की भीख मांगते थे। लोग उनसे पूछते थे, डायोजनीज तुम ऐसा क्यों करते हो? जिससे कि तुम जैसे बेवकूफ पत्थर दिल लोगों द्वारा ठुकराए जाने की मुझे आदत पड़ जाए। डायोजनीज उन लोगों पर वापस भौंकते थे। न्यूनतम चीजों से गुजारा करना और जो सच लगे उसे बिना लाग लपेट के कहना, डायोजनीज ने अपनी पूरी जिंदगी यही किया। डायोजनीज हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। अक्सर बच्चे उनके साथ होते थे। वे रास्ते में कीड़ों को बड़े ध्यान से देखते थे। डायोजनीज अपनी तुलना एक कुत्ते से किया करते थे। आप किस तरह के कुत्ते हैं डायोजनीज? बच्चे उनसे पूछते थे। मैं एक कुत्ते का कुत्ता हूं। कुत्ते तो सिर्फ अपने दुश्मनों पर ही भौंकते हैं ना, लेकिन मैं अपने दोस्तों पर भी भौंकता हूं। तभी एक क्रोधी गंजा आदमी अपने कंधों को सिकोड़ता हुआ उनके पास से गुजरा। डायोजनीज ने उसका मजाक उड़ाया। मैं आपके बालों को बधाई देता हूं। उन्होंने आपके हास्यास्पद सिर को छोड़कर अच्छा ही किया। डायोजनीज अपने आसपास के सभी लोगों को हंसाते थे। हंसो और सोचो, यही उनका दर्शन था। प्राचीन यूनान में सभी नागरिकों के लिए एक साथ थिएटर में जाना एक आम बात थी। जब नाटक खत्म होता है और लोग थिएटर से बाहर निकल रहे होते, उस समय डायोजनीज थिएटर में प्रवेश करते थे। पीछे की ओर चलते हुए वो जबरदस्ती धक्का देकर भीड़ में अपने लिए एक रास्ता बनाते थे। तुम पागल हो डायोजनीज, ये करना बंद करो। अरे तुम आखिर क्या कर रहे हो? लोग उन पर चिल्लाते। यहां पर जो लोग आते हैं वे नम्र भेड़ों की तरह आते हैं।
वे एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, वे खुद कुछ नहीं सोचते हैं। उसके विपरीत स्वाभिमानी लोग वो करते हैं जो वे चाहते हैं, वे दूसरों की नकल नहीं करते हैं। शहर में अन्य दार्शनिक लगातार एकत्रित भीड़ को भाषण देते थे। मैं तुमसे कहता हूं कि मित्रों कि लोग ऐसे होते हैं, मैं तुमसे कहता हूं यारों कि लोग वैसे होते हैं। डायोजनीज को उनके भाषणों में सिर्फ गर्म हवा नजर आती थी। डायोजनीज मानते थे कि हर एक आदमी सक्षम होता है अगर वो चीजों के बारे में सोचे समझे। डायोजनीज के अनुसार जीवन का उद्देश्य धन दौलत कमाकर अमीर होना नहीं था, लोगों को अपने जीवन में ज्ञान की तलाश करनी चाहिए थी। फिर डायोजनीज ने अन्य दार्शनिकों को एक सबक सिखाने का फैसला किया। दिन के तेज उजाले में शहर के सबसे व्यस्त गली में वो अपने हाथ में लालटेन लेकर भीड़ में से गुजरे। डायोजनीज को देखकर बाकी दार्शनिक चकित रह गए। तुम क्या कर रहे हो डायोजनीज? मैं मनुष्य की तलाश में हूं। तुम हमेशा की तरह पागल हो डायोजनीज, हर जगह आदमी ही आदमी है। हाँ, मगर आपने खुद कहा था कि लोग हैं लेकिन कोई मनुष्य नहीं है। आपको सूरज के अलावा एक लालटेन की भी जरूरत पड़ी, वो देखने के लिए जो हर छोटा बच्चा पहले से ही जानता है। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर महान अपने समय के सबसे बड़े सेनापति थे, जिन्होंने अपने सारे युद्ध जीते और अथाह जमीन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने प्रिय काले घोड़े बुकफॉलस पे सवार होकर एक के बाद एक युद्ध जीते थे। लेकिन सिकंदर एक सोचने वाले इंसान भी थे। वो हमेशा विवेक तलाशते थे। उसने डायोजनीज की प्रशंसा की क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। जब वो कुरिन्थ शहर के पास पहुंचे तो सिकंदर ने डायोजनीज से मिलने का फैसला किया। उस समय डायोजनीज धूप में सपने देख रहे थे। स्वर्ण कवच में सजा हुआ सिकंदर डायोजनीज के पास पहुंचा। सिकंदर की बहुत लंबी परछाई थी। जब वो रुका तो उसकी परछाई डायोजनीज पे पड़ रही थी, पर साधु डायोजनीज अपनी जगह से नहीं हिला। आपको लगता होगा कि शायद उसने सिकंदर को देखा ही ना हो। सिकंदर ने उनसे बात की। तुम जो चाहो मांगो डायोजनीज, मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूंगा। डायोजनीज ने सिकंदर की ओर देखा, फिर उसने एक बड़ी गहरी सांस ली और सरलता से कहा, महाराज, इतना कीजिए कि कृपा करके मेरे सूरज की धूप के सामने से हट जाइए। डायोजनीज न तो महिमा चाहते थे और न पैसा। डायोजनीज एकदम फक्कड़ और स्वतंत्र थे। धन्यवाद। अब हमने भी डायोजनीज को थोड़ा बहुत पढ़ा तो अब हमें लग रहा है कि ओशो इनका जिक्र क्यों करते थे। एक फक्कड़, एक स्वतंत्र, एक आजाद व्यक्ति, अपने जीवन को न्यूनतम साधनों पर जीने वाला और अधिकतम ज्ञान अर्जित करने वाला। ऐसे विरले ही होते हैं। हम सभी इन लोगों से कुछ सीखते हैं। इनके जैसा बनने का प्रयास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक भौतिक जीवन में रहते हुए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं आध्यात्म की डगर बहुत पीड़ादायी भी बन जाती है एक समय के बाद, क्योंकि आप अपने को बीच चौराहे पर पाते हैं। दिल कुछ और सोच रहा है, दिमाग कुछ और, आपकी सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ और। जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। स्वयं कुदरत, प्रकृति ही आपको रास्ता देगी। बस आपके हाथ में है, वो कीजिए। जीवन का उद्देश्य तलाशते रहिए और ये तलाश इन्हीं महापुरुषों के जीवन जीवनी से मिलेगी। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य विषय के साथ। जय हिंद।